बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अदबिस्तान के प्रोग्राम रूबरू में मैं हूं आपका मेज़बान रज़ा सिद्दीकी। आज का ये मुख्तसर सा व्लॉग करने का मकसद ये है कि लाहौर के अदबी हलकों में एक हंगामा बपा होने वाला है। हल्का अरबाब ज़ौक़ के इंतखाबात हो रहे हैं 4 अक्टूबर को। उसके सेक्रेटरीशिप के लिए 2 उम्मीदवार हैं, हम्माद नियाज़ी और तौक़ीर अहमद शरीफ़ी साहब। हमने हम्माद नियाज़ी से भी राब्ता किया था ताकि उनके अज़ाइम भी मालूम कर सकें, और तौक़ीर साहब से भी राब्ता किया है। तौक़ीर साहब की मेहरबानी है कि वो इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन आ गए हैं, तो हम तौक़ीर साहब को अपने इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं और तौक़ीर साहब से उनके अज़ाइम पूछना चाहते हैं, क्योंकि हर सेक्रेटरी, आने वाला सेक्रेटरी जो है अपने साथ कुछ अज़ाइम लेकर आता है, बताना चाहता है कि हल्के को वो किस अंदाज में और किस तरह चला पाएगा। उसके साथ जाहिर है कि उसके हिमायती भी मौजूद होते हैं। अब वो क्या करेंगे, हल्के को किस तरह चलाएंगे? बहुत सारे लोग हैं, कुछ जो पहले सेक्रेटरीज हैं या और जो हैं वो कुछ इनके साथ हैं और कुछ हम्माद नियाज़ी के साथ हैं। मुकाबला तो दोनों दोस्तों के दरमियान है, लेकिन जीतेगा वही जो अपने बेहतर अज़ाइम को लोगों के सामने ला सकेगा। तो तौक़ीर साहब, हम आपको अपने प्रोग्राम रूबरू रज़ा सिद्दीकी में खुशामदीद कहते हैं। कुछ बताइए कि ये इंतखाबात कब हो रहे हैं? एक तो मेरा ख्याल सेक्रेटरी तो आपका जॉइंट सेक्रेटरी तो आपका बिला मुकाबला हो चुका, तो अब आपके दरमियान मुकाबला है जो 4 तारीख को होगा। अब इसके बारे में कुछ बताइए हमें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत बहुत शुक्रिया रज़ा साहब कि आपने हमें अपने प्रोग्राम में शरीक किया और हमें ये मौका दिया कि हम इस जो आगे इलेक्शन होने वाले हैं हल्का अरबाब ज़ौक़ के, उसके बारे में कुछ बातें कर सकें। हल्के की तारीख जैसे को आपको पता है, तकरीबन पाकिस्तान की तारीख की तरह है, पुरानी तारीख है और बड़ा पुराना सुखनवरों का जो है ये हल्का है। इसमें बड़े-बड़े नामवर हज़रात जो हैं वो रह चुके हैं और ये पाक टी हाउस तो डेफिनेटली ज़ीनत हुआ करता था उन लोगों की। ये तो मरकज़ है ना, अदबी हलकों, अदबी तकरीबात का मरकज़ है ये तो। जी बिल्कुल। फिर बीच में से कुछ देर के लिए ये उजड़ भी गया, लेकिन इसको फिर रीइंस्टेट भी किया गया। लेकिन इसके साथ-साथ जो इनके जो मुख्तलिफ अदवार में जो लोग आते रहे हैं, जो ग्रुप्स आके, या जो सेक्रेटरी साहबान या जो जॉइंट सेक्रेटरी साहबान या ख़वातीन उनमें से जो हल्के को चलाते रहे हैं, हर एक ने ज़ाहिर है अपनी कोशिश, काविश, हिम्मत के साथ इस हल्के को चलाया अपने हिसाब से। और मैं ज़ाहिर है कुछ ज़्यादा उस पे बहस नहीं करना चाहता। लेकिन मैं ये महसूस करता हूँ कि हल्के की हालत इस वक़्त तो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। उसकी वजह ये है कि एक तो ये हल्का जो है वो पहले ही 2 लख्त हो चुका है। जी, जी। यानी इसका एक और हिस्सा भी बन चुका है। वो और दोनों हिस्सों की कोशिश होती है कि एक दूसरे से बाजी ले जाएँ। और ये बेसिकली एक मेन हल्का जिसे कह सकते हैं कि वो है, और उसको क्लेम भी ऐसे किया जाता है। तो ज़ाहिर है इसकी अफ़ादियत और इसका जो है वो सारा आन-बान जो है वो मुख्तलिफ किस्म की है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो हिस्सा है, मेरे ज़ाती ख़्याल में ये काफ़ी ज़वाल पज़ीर है। और इसमें हुआ ये है कि जहाँ पे कुछ लोगों ने बहुत अच्छा काम इसमें किया है, और लेकिन कुछ लोगों ने फिर इसको बतौर एक सियासी अड्डे के या एक ऐसे तौर पे इसको बना लिया कि भई यहाँ पे बैठ के हम कोई हुकूमत करें या हम अपनी बात मनवाएँ या कुछ लोगों तक अपने धंधे को, अपनी चीज़ों को अपने तरीके से चलाएँ। तो मैं ये समझता हूँ कि जो सुखन का जो शोबा है, इसमें ऐसा काम नहीं होना चाहिए। इसमें सबसे पहली बात तो सियासत का तो कोई दखल ही नहीं होना चाहिए, और रवादारी जो है वो बड़ी ज़रूरी चीज़ है। होता ये है कि यहाँ पे अनफॉर्चुनेट बात ये है कि एक आदमी चलता है, वो दूसरे की मुखालफत करता है, दूसरा तीसरे की करता है, और इसी चीज़ में आके आप अदब को भी
घसीट लेते हैं बीच में और उसका भी मिट्टी पलीत करनी शुरू करते हैं। विद वेरी अनफॉर्चुनेट, मैं ये चाह रहा हूँ जो मेरा प्रोग्राम है आके करने का, वो ये मैं चाह रहा हूँ कि जब अगर हमें मौका मिले और हमें इस हल्के को चलाने का को जो है आप लोग सब जितने भी हैं अरकान वो हमें मुंतखब कर लें, तो फिर हमारी ये कोशिश होगी कि एक तो सब लोगों के अंदर एक अच्छी फिजा पैदा की जाए, ताकि ये ना हो कि भाई मैं तो उसको पसंद नहीं करता, मैं उसको पसंद नहीं करता, नहीं। क्योंकि बात ये है कि ये कोई ये जैसे एक घर में होता है, जब एक घर में आप रह रहे होते हैं, जिस तरह आप एक शहर में रह रहे होते हैं, तो आपको अच्छे शहरी और अच्छे दोस्त और अच्छे हमसाए और अच्छे खानदान के मेंबर के हिसाब से रहना चाहिए, ना कि आप हर वक्त तफरकाबाजी में पड़े रहें। उसका अच्छा तो जी 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 इरशाद कहिए, उसमें बताइए। नुकसान जो होता है, आखिर में किसका नुकसान होता है? नुकसान अदब का होता है। जी जी क्योंकि अदब वाले जो लोग हैं फिर वो ऐसी चीजों से दूर हटना शुरू हो जाते हैं। मैं आपको ये दूसरे अल्फाज में ये बयान करूंगा कि फिजा इस वक्त इस किस्म की इतनी मुकद्दर हो चुकी है कि ये लोग जो हैं वो वहां जाना पसंद भी नहीं करते। मतलब ये क्यों है ऐसे? इसका मतलब ये है कि लोगों को अच्छा माहौल नहीं दिया गया, या अच्छा माहौल नहीं दिया जा रहा, या उनकी जायज बात को नहीं सुना जा रहा, या अगर कोई अदब में एक मकाम रखता है उसको वो जगह नहीं दी जा रही, बल्कि और इधर उधर की जो चीजें हैं उनको लेके लोग जो है वो जगह बनाने की कोशिश। अच्छा तो कीर मेरा तो साहब ख्याल है जी जी ये जी बताइए कि एक इसमें जो मेंबरशिप है उसकी उसका पहले तो थोड़ा सा ये बता दीजिए कि क्राइटेरिया क्या है, और ये बता दीजिए कि क्या आप इसे मेंबरशिप को आप आने के बाद अगर आप मुंतखब होते हैं तो क्या इसको दोबारा खोलने के लिए तैयार होंगे, और दूसरा ये बता दीजिए कि उसके लिए अब क्या क्राइटेरिया है, और अगर आप आते हैं तो आप उसके लिए क्या क्राइटेरिया रखेंगे। देखें जी, जो शुरू में इसका क्राइटेरिया था वो ये रहा है और अभी भी वो चल रहा है मोरलेस कि आपने अगर कोई आपकी नज़म है या आपकी गज़ल है या आपका कोई नसर पारा है, तो वो आप उसके लिए टाइम लेते हैं। वो आपको जब भी कोई सूटेबल टाइम हो, महीने के बाद या 2 हफ्ते के बाद या 4 हफ्ते के बाद, वो आपको टाइम मिल जाता है सेक्रेटरी से, और फिर वो आप तनकीद के लिए उसको पेश करते हैं। जब आप बात अपनी तनकीद जब आप अपना वो पेशकश कर लेते हैं, तो फिर उसके बाद आपको खामोशी इख्तियार करनी होती है। फिर तनकीद वालों का टाइम आ जाता है कि वो तनकीद उस पे करके आपके जो जो है उसकी जुज़ियात से देख के आपको ये बताएं कि आपने जो चीज़ पेश की है उसमें कमियां क्या हैं, खराबियां क्या हैं और या अच्छाइयां क्या हैं, नहीं, मैं ये और नहीं फिर पूछ रहा, उसको मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा, मैं ये पूछ रहा हूँ कि जैसे इसकी मेंबरशिप है, तो मेंबरशिप के लिए इसका नहीं, कोई मैं अर्ज कर रहा हूँ, मैं अर्ज कर रहा हूँ ना, जब वो आपने पेश कर दिया और आपने वो जब आपका वो अगर वो मेजोरिटी से एक्सेप्ट हो जाता है जी कि जी भाई ये बात बिल्कुल ठीक है, ये इन्होंने जो गजल कही है इसमें कोई खास खराबी नहीं है, वो छोटी मोटी मामूली सी खराबी है, या इनके नसर पारे में फलानी चीज है, तो उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है। और इसी किस्म की उनको एक और रेपिटेशन करनी पड़ती है किसी और नई गजल या नसर पारे या नज़म के बारे में, और फिर जब 2 सिटिंग्स उनकी इस तरह मकबूलियत ले लेती हैं, तो फिर उनको मेंबरशिप अता कर दी जाती है। स्टैंडर्ड प्रोसीजर ये है। सही अब सही मसला सही। ये जी 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 अब इसमें यह है कि इसमें अगर आप ग्रोहबंदी कर लें, फॉर एग्जांपल मैं एक एक हल्के में उठ के आया हूं और मेरे वहाँ दोस्त या अहबाब या वाकिफकार या नहीं है, और लोग मुझे ऐसी तनकीद का निशाना बना के मेरे अच्छे बड़े कलाम को रगेदना शुरू कर दें, तो ये कोई बात नहीं। मेरे ख्याल में उसमें एक और नई चीज डालनी चाहिए, और वो ये है कि कुछ इंडिपेंडेंट लोगों को, जिनका उस हलके से कोई वो ताल्लुक ना हो, जो लेकिन अदब के वो शाहीनों में उनका शुमार होता हो, जी जी उनको अगर साथ लिया जाए और उनकी राय भी शामिल की जाए, तो मैं समझता हूँ कि उसके बाद जो लोग निखर के और इसमें से छिन के निकलेंगे, वो मैं समझता हूँ वो ज्यादा बेहतर सही सही। मेंबर हो। तो जी एक जो चीज जो मैं समझता हूँ कि
बाज लोगों की किताबें मौजूद हैं लेकिन वो मेंबर नहीं है, तो उसके लिए कुछ अलग से भी कोई इसका तरीकेकार होना चाहिए कि अगर आप सिर्फ किसी चीज को पेश करना वहां पे उसको क्राइटेरिया बनाते हैं या ये दो मुख्तलिफ चीजें। मैं एक सजेशन के तौर पे बात कर रहा हूँ कि जो वो होना ये चाहिए कि अगर वो कोई शख्स अपनी किताबें पेश करता है और आप समझते हैं, क्योंकि उसमें जाहिर है कि वो किताबें जो हैं वो उसकी किसी वजह से ही छपी हुई होंगी, उसने कुछ कहा होगा तो उसे वो छपी होंगी, तो उसको मेंबर बनाना चाहिए। उसके बाद आप वो वाली चीजें जो है ना, जो आप कह रहे हैं, जो क्राइटेरिया है, उसको उसके बाद इंप्लीमेंट होना चाहिए कि ये बंदा जो है ये इसको इतने मज़ामीन जो हैं महीने में या इतने मज़ामीन जो हैं हल्के में पेश करने चाहिए। इस तरह का क्राइटेरिया तो बाद में हो सकता है, लेकिन ऐसे लोगों को भी जो है मेंबर मेरा ख्याल है कि नहीं बनाया गया, बल्कि वही जो आपकी बात गुफ्तगू आप कर रहे थे कि ग्रोहबंदी है मौजूद, तो वो तो आप क्या समझते हैं कि आप आने के बाद कोई इस तरह की कोई बात सोचेंगे? ये बात आपने बड़ी बजा कही, इसकी दोनों चीजें हो चुकी हैं। यानी उस ग्रोहबंदी से आ, 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 बहुत सारे ऐसे लोग भी मेंबर बन चुके हैं जिनको मेरे जाती ख्याल में शायद मेंबर बनने का हक नहीं रखते थे, और बहुत सारे ऐसे लोग रह गए हैं जो जिनको मेंबर होना चाहिए था और वो मेंबर नहीं बन सके। तो आपकी बात सही है, किताबों का कहना। अब हमारे ऐसे ऐसे लोग भी हैं जिनकी 50-50 किताबें आ चुकी हैं। मैं उनसे पूछा कि आप मेंबर हैं कि नहीं, नहीं यार उधर वो तो वहां जाके आपके जनाब अली आपके लफ्जों के अल्फाज की जो है वो उधेड़ना शुरू कर देते हैं, वो जैसा हमारे जी बस का रोग नहीं है ये। तो देखें, एक 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 इज्जत वाली बात भी होती है ना, कि वो कहता है कि जी मैं मेंबर तो बन जाऊं पर इज्जत मेरी चली गई, तो क्या फायदा है ऐसी बात का। तो सही इसलिए मेरा ख्याल ये है कि जो मेयार आप बता रहे हैं, इनको साइड बाय साइड चलना चाहिए। यानी सही आप उनकी तसानीफ जो है उनको भी एक वजन दें, उनको भी एक नंबर दें, या उनको भी एक पॉजिटिव शक्ल के तौर पे उनको तस्लीम करें, और फिर उसके साथ साथ आप उनको सुन भी लें, उन्हें कहें जनाब आप कुछ थोड़ी सी चीज हमें सुना भी दें। तो सही सही मेरे सही। ख्याल में ऐसे लोगों को मौका देना चाहिए डेफिनेटली। तो एक तो आप ये करने का, अगर आप आ जाते हैं तो एक तो आप इस तरह की कोई बात करने की, तो इसके अलावा हल्के की को बेहतर बनाने के लिए कुछ आपके नजदीक क्या क्या तजावीज हैं जो लोगों को आप ये बता सकें कि जी मैं अगर बतौर सेक्रेटरी के कामयाब होता हूं तो मेरे ये अज़ाइम है और मैं ये करना चाहता हूं, जो आपका मंशूर कह लें आपका, या वो उसमें जो है वो उसकी थोड़ी सी अगर आप वजाहत कर दें तो वो लोगों के लिए जो है ना आपके बारे में समझना जरा ज्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि ये हल्का मैं बंदी तो के। ये जी हाँ, मैं तो ये चाहूंगा कि मैं तो हर एक बंदे को कॉल दूंगा कि भाई जो पहले इस हलके में नहीं आना चाहता था, या घबरा रहा था, या डर रहा था, या परेशान था, वो बिस्मिल्लाह हमारे दरवाजे खुले हैं, आप तशरीफ लाइए, अपनी चीजों को पेश कीजिए। पहले सबसे पहले कि शिरकत कीजिए। देखें, आप तसानीफ तो बाद में पेश करेंगे ना, पहले तो लोग आना छोड़ गए ना। आप हल्के में लोग आप आए, जरूरी नहीं है कि आपने हर इतवार को जो कि फंक्शन होता है या सिटिंग होती है आप हर इतवार को ही आए। वो लोग पहले जो पुराने लोग थे वो तो ज्यादा लोग होते नहीं थे, कम लोग होते थे, तो वो जनाब तकरीबन हर इतवार को या हर जुमे को या हर हफ्ते का जो भी उनका टाइम होता था उस पर आ जाते थे। अब ये है कि लोग माशाल्लाह बहुत ज्यादा हो गए हैं, जरूरी नहीं है कि आप हर इतवार को आए, लेकिन कभी कुछ लोग आ गए कभी कुछ लोग आ गए, तो ये मिलाप जो है वो बढ़ना चाहिए। इसको जब तक लोग आपस में मिलेंगे नहीं, क्या था ये पार्टी हाउस क्या था, एक बेसिकली मिल बैठने की जगह थी, उस जगह से फिर ये हल्का अरबाब ज़ौक निकला। यानी ये तो नहीं हुआ ना कि वो एग्जैक्टली ऐसी लोग है, आके क्योंकि बैठे तो फिर ही बना ना। एग्जैक्टली ऐसे ही है। मुझे याद पड़ता है कि जब मैं कभी वापडा हाउस से निकल के हल्का जौक के लिए तो नहीं टी हाउस की तरफ गया हूँ, तो मुख्तलिफ मेजों पे कोई ना कोई अदीब बैठा हुआ नजर आ जाता था। इसरार ज़ैदी किसी टेबल पे बैठे होते थे, किसी पे कोई बैठा हुआ होता था, तो वो उनके साथ मीटिंग हो जाती थी, कोई बैठ के सुनने को और उनसे कुछ सीखने को मिल जाता था।
वो जाहिद हुसैन साहब बैठे होते थे किताब लिए हुए और एक साइड पे बैठे हुए हैं। बहुत सारी, तो हर एक की अपनी अपनी एक्टिविटीज होती थी। तो ये तो वहाँ का एक माहौल है। मैं, अब हमारे एक दोस्त हैं जो इस वक्त कनाडा में गए हुए हैं, हामिद जजदानी, वो इसके ज्वाइंट सेक्रेटरी भी रहे हैं हल्के के। तो उनसे जी गुफ्तगू हो रही थी, तो मैंने उनसे पूछा कि भाई वो जब आप जब जाया करते थे, तो कहता भाई वहाँ पे खालिद अहमद साहब बैठे होते थे, एक पे फलां बैठे हुए होते था, एक ये होता था। जब हम जाके बैठते थे तो फिर हर एक पहचान रहा होता था कि ये देखो ये फलां का बेटा है, ये जजदानी जलंधरी का बेटा है, ये फलां का बेटा है। तो लोग पहचानते थे लोगों को जो है। अब तो लोग पहचानते नहीं है। आप चले जाएं तो शक्ल उठा के देखते हैं कि हैं ये कौन है बंदा, भाई उससे उससे मिल तो उसकी लो। उसकी उसकी एक वजह ये भी है, मैं आपको ये बताऊं कि हमारे जो जिनको बड़े शोरा कहा जाता है, या कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, मुझे पता नहीं कि बड़ा कितना तो किस तरह आप इसकी तफवीज करेंगे। लेकिन बात यह है कि जिनको जो बड़े लोग आते हैं, बड़े बड़े नाम आते हैं, वो भी उनका रुख भी अब हल्का अरबाब ज़ौक़ या पार्टी हाउस की तरफ नहीं है, और वो सही, कतराते हैं। सही, सही। दो वजूहत से, एक तो वो माहौल का मसला आ गया, दूसरा ये है कि मैं आपको मेरी बात को काइंडली पॉजिटिवली लीजिएगा कि कमर्शियलिज्म बहुत आ गया है। दे वो साहबीन जो है ना, अपना टाइम कहीं ऐसी जगह पे स्पेंड करना चाहते हैं जहाँ पे उनको आगे जाके फिर कोई और रास्ता मिले, और वो कहीं और उनको गुंजाइश मिले, या कहीं और उनको फायदा मिले। तो वो लोग जब उससे गायब हो गए, तो फिर आपको समझ में आ गई आके कि फिर कौन उनको देखने किसको जाएंगे। तो शरीफ लेकिन साहब, लेकिन आप जो जो आप ये गुफ्तगू कर रहे हैं, तो इससे तो आप बहुत से लोगों को नाराज कर रहे हैं। नहीं, वो देखिए माहौल की वजह है ना, वो क्यों नहीं आ रहे। और ये देखिए कमर्शियलिज्म तो है हमारे यहाँ, मैं ये नहीं, बिल्कुल ये इसमें चाहिए तो, नहीं चाहिए तो यही कि आप आने के बाद इस माहौल को जो है ना अदब फ्रेंडली करें। क्योंकि अदब हाँ, फ्रेंडली ये करेंगे चीज तो, है, ये अदब यही फ्रेंडली चीज है। करेंगे तो लोग जो हैं आना शुरू करेंगे। मैं पहले चला बिल्कुल जाता था, मैं बिल्कुल। किसी वक्त गुजरते हुए मैंने कहा होता था कि इस वक्त मैं आया हुआ हूँ इस साइड पे, चलें हल्के में जाके जरा थोड़ा सा बैठ के सुन लें कि क्या क्या गुफ्तगू हो रही है, क्या प्रोग्राम हो रहा है। सुनते थे, बैठ के आ जाते थे, फिर जो है ना। अब तो अब नहीं तो मैं अपनी मिसाल देता हूँ कि मैंने मुद्दत हुई जाना छोड़ दिया हुआ, क्योंकि मैं देखता हूँ। अभी मेरी एक साबिक सेक्रेटरी रहे हैं, उनसे गुफ्तगू हो रही थी। मैंने कहा कि हल्के में इस दफा कौन कौन उम्मीदवार है। कहता भाई मुझे तो नहीं पता, मैं तो सिर्फ वोट देने जाऊंगा। तो अब ये देख लीजिए, ये क्योंकि लोग आते हैं। मैं अगेन आप उसी तरफ आ रहा हूँ, आप काइंडली मेरी बात को, मुझे इससे कोई वो नहीं है कि अगर कोई मेरी बात से कोई परेशान हो जाता है या कोई मैं गलत बात कह रहा हूँ। बात ये है कि वो दोस्त हमारे जो सीनियर लोग हैं वो क्यों नहीं आते। क्यों? कि उनकी वहां इज्जत भी नहीं की जाती, वहां पे इज्जत कुछ और लोगों की की जाती है, वहां पे कुछ और मामलात होते हैं। तो वो लोग वो कहते हैं यार वहां जाके फिर क्या करना, किस क्या देखिए, पता। हम लोग जो हैं, मैं अपना, मेरा ताल्लुक साहिवाल से है। हम लोग वहाँ पे मजलिस, ये तो हल्का अरबाब ज़ौक़ तो नहीं था वहाँ पे, लेकिन हमने मुख्तलिफ तंजीमें बनाई हुई थी वहाँ पे। उसमें बड़े बड़े शायर आके बैठते थे। अल्लाह बख्शे मजीद अमजद आते थे वहाँ पे, जाफर शिराजी थे, हाजी बशीर थे, जितने वहाँ के लोग थे वो आके बैठते थे। हम उनसे सीखते थे। वो आके बैठ के गुफ्तगू करते थे, शफीकाना सा अंदाज होता था। अभी जो वहाँ के लोग हैं, अब अलग अलग तंजीमें बनी हुई हैं। तो जो जो आप माहौल यहाँ का बता रहे हैं, वही माहौल वहाँ का भी है, बन गया हुआ है। लेकिन जिस वक्त ये बड़े शायर वहाँ पे मौजूद थे, और हम लोगों का, हमारा जो जवानी का वो माहौल था, तो वहाँ पे एक खूबसूरत माहौल होता था। हम लोग उन लोगों से सीखने जाते थे। उनकी रूटीन होती थी कि वहाँ पे कैफे डी रोज था, वहाँ पे वो लोग आ जाते थे, बैठते थे, और फिर जो है ना वहाँ पे पता होता था कि जी उस टेबल के ऊपर मजीद अमजद आके वो जोगी होटल पे बैठेंगे, उस पे आके हम लोग भी वहाँ पे जाके बैठ जाते थे। तो बहुत सारी यादें हैं जो उनकी मौजूद होती हैं। तो नहीं, वहाँ वो पे, मेरा रजा साहब, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, मैं मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन मैं देखिए मैं आपको बता, आप मुझे बताइए, आप माशाल्लाह महफिलों में बैठने वाले बंदों में से हैं, आप मुझे बताइए आज आप पार्टी हाउस में चले जाएं, आप मुझे बताइए सही तरीके से, बल्कि फैसलाबाद में भी जहाँ आप कह रहे हैं
वहां नहीं पे सर, कोई बड़ा बड़ा आदमी को, बड़ा जिसे बड़ा शायर कहते हैं हम आजकल, वो आपको बैठा हुआ नजर आता है वहां? कोई नहीं आता। बिकॉज वो क्यों नहीं आते? देखिए वो क्यों नहीं आते? एक तो ये है कि वो शायद उनको वो इज्जत नहीं मिलती जो उनको मिलनी चाहिए, तो वो जाहिर है उन्होंने छोड़ दिया। तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें थोड़ा सा सब्र भी चाहिए होता है। वो जो बड़े लोग, जो जितना आदमी ऊपर की तरफ जाता है उतना आदमी में हम्बलिज्म भी आना चाहिए, बंदे को हम्बल होना चाहिए। बंदा कहे यार कोई बात नहीं, कोई मेरी बात नहीं सुन रहा, मैं यहाँ आके मैं तो अपना काम करूँ। क्योंकि मैं ये जिंदगी में ये सोचा है और सीखा है कि देखें, हर इंसान को अल्लाह ताला ने कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ दी हैं, उसको वो अच्छाइयाँ इस्तेमाल करके अपना काम करना चाहिए। ये ना देखें कि वो क्या कह रहा है और ये क्या कह रहा है, मैं तो इसमें बिलीव नहीं करता। वकील साहब मैं बहुत अपने, शुक्रिया। जी जी, बहुत शुक्रिया। मैं मैं कोशिश, आपका जो है वो इतना टाइम लिया। दुआ है हमारी कि आप जब सेक्रेटरी मुंतखब हो जाएं तो माहौल को ऐसा बना दीजिए कि कभी कभी हम भी आपके पास आकर चाय का एक कप पी लें। आपसे नहीं नहीं, इजाजत। इंशाल्लाह ताला हम जरूर, आप दुआ कीजिए कि जो भी, बल्कि मेरी तो ये है, मैं तो अपने बारे में नहीं कह रहा, मैं तो कहता हूं कि जो भी मुंतखब हो के यहाँ आए, उसके लिए जरूरी है कि वो ऐसे इकदाम करे कि हल्के का माहौल साजगार हो, खुशगवार हो, और अदब के लिए उसकी जो है वो अदब की वैल्यू जो है वो वहां पे, और अदब परवरों की वैल्यू जो है और सुखन परवरों की वैल्यू जो है वो होनी चाहिए। तो और वहां से वहां बैठ के लोग एक सीखें, एक स्कूल है ये, दिस इज अ स्कूल, यस दिस इज यस यस, नॉट ए टी हाउस, दिस इज अ स्कूल। हमने हमने उस स्कूल का हुलिया बिगाड़ दिया। तो ये आई एम रियली थैंकफुल टू यू, काइंडली आपने बड़ा टाइम निकाला मेरे लिए भी, और मेरी उल्टी सीधी बातों को आपने सुन के नहीं नहीं, ऐसी आप बात आगे नहीं है। पेश आप कर रहे हैं। एक सीनियर सीनियर आदमी हैं। आपको आप सीरियसली उस जगह की माहौल को समझ रहे हैं और आप उसको बेहतर बनाने के लिए जो इकदाम करेंगे हम उसकी हिमायत करते हैं। क्योंकि हम्माद न्याजी भी मेरा मुखालिफ नहीं है, मेरा दोस्तों में से है। आप भी मेरे हमदर्दों में से, दोस्तों में से हैं। तो हमारी दुआ है कि जो भी जीते हल्के के लिए अच्छा साबित हो। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत 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 मेहरबानी।